Hi guys, welcome on board. So this video is about how to crack CO18 40 days. So basically this video depend करता है तुम इस वीडियो को कब देखते हो. For some students it would be for 30 days, while some for 40 days, 45 days. अब डिपेंड करता है तुम्हारे एग्जाम है जुलाई में, तुम ये वीडियो कब देखते हो. मैं सारी रियलिस्टिक टिप्स दूंगा, मैं कुछ फालतू की बातें नहीं करूंगा कि तुम ये कर लो वो कर लो. मैं सारे रियलिस्टिक टिप्स दूंगा, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया एंड कैसे तुम इतने कम टाइम में कैसे तुम क्रैक कर सकते हो. मैंने एक सेम वीडियो फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी बनाई थी एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प हुई उससे. सो सेम वीडियो इज़ फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. सो लेट्स बिगिन. सो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना वीडियो को. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, कमेंट करो. इस वीडियो को दो टाइप की जनता देखेगी. फर्स्ट होगी भाई जिन्होंने अभी स्टार्ट किया होगा, जो सोचे होंगे अभी इस वीडियो के बाद मैं कैसे होगा, 40 डेज रह गए हैं, मैंने फॉर्म तो भर दिया है बट अब मैं कैसे क्रैक करूं. इस टिप्स के बाद मे बी वो स्टार्ट कर दे. सेकेंड टाइप की जनता होगी जो एक साल से प्रिपेयर कर रही होगी या 6 महीने से प्रिपेयर कर रही होगी और उनका सब सॉर्टेड होगा. सो सबको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, बट मोर फोकस वुड बी ऑन वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना चाह रहे हैं. सो लेट्स बिगिन. एंड प्लीज़ कमेंट कर देना तुम किस टाइप की जनता में आते हो, ताकि मेरे को आइडिया लगे एंड उस टाइप की वीडियोस में और ला सकूँ तुम लोगों के लिए. अगर तुम लोगों को फॉर लाइक कोई एमेच्योर के लिए चाहिए जिसने अभी बिल्कुल स्टार्ट किया है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना सकता हूँ प्रॉपर डेडिकेटेड सारा टाइम प्लान के साथ. तुम उसको रेफ़र कर सकते हो. एंड फॉर अगर कोई काफ़ी अपने किसी अच्छे टाइम पे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुका था, उसके लिए भी मैं बना सकता हूँ. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपके जनरल टेस्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आने हैं. सो सबसे पहले तो हमारे 4 एरियाज आएंगे: कॉन्ट्स, DILR, वर्बल एंड GK. सो सबसे पहले कॉन्ट्स की बात करें, सो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा एलजेब्रा, एरिथमेटिक एंड मॉडर्न मैथ्स. कई स्टूडेंट्स ये भी बोलेंगे तुमने ज्योमेट्री कैसे मिस कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तुमने मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और काफ़ी सारे और टॉपिक्स है वो तुमने कैसे मिस कर दिए. सो मैं इसमें वही करूँगा कवर, जो तुम अगर ये टॉपिक्स कर लेते हो तुम काफ़ी बड़ा चंक पेपर का कर पाओगे. जस्ट बिकॉज तुम्हारे 40 डेज रह गए हैं सिर्फ, तो तुम ऑब्वियसली सारा सिलेबस नहीं कर पाओगे. बिकॉज तुम जो कर रहे हो अच्छे से करो. ऐसा ना हो कि तुम सारा सिलेबस करने भाग गए एंड तुम जो भी कर रहे हो अच्छे से कर ही ना पाए. एंड अगर कुछ एक आधा मुश्किल क्वेश्चन, मतलब एक आधा तो नहीं, मतलब कुछ मुश्किल क्वेश्चन आ गए, तुम वहाँ अटक गए. क्योंकि तुम एक बात मान लो, अगर तुम्हारा पहला क्वेश्चन ही तुम्हारी स्क्रीन पे मुश्किल आ गया ना और तुम वो नहीं कर पाए, तो तुम्हारा वो एक हैंगओवर हो जाएगा कि भाई तुम वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, तुमने कुछ प्रिपरेशन नहीं करी. एंड वो सारी चीज़ें रिवॉल्व करेगी कैसे होगा पेपर, कैसे होगा, फिर अगले जो क्वेश्चन आएंगे वो भी तुम सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. सो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, जो भी कर रहे हो अच्छे से करो. तुमने अगर तुम ज्योमेट्री छोड़ के जा रहे हो, तो तुम्हें पता है मैं ज्योमेट्री छोड़ के जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन आएगा तो मैं नहीं अटेम्प्ट करूँगा. राइट, क्योंकि जो तुम कर रहे हो मेरे हिसाब से तो जो कर रहे हो बेस्ट करो. नेक्स्ट लाइक तुम्हारा अरिथमेटिक में आ गया परसेंटेजेस, तुम्हारा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस एटसेट्रा. अरिथमेटिक में इसलिए इंपॉर्टेंट भी कह रहा हूँ बिकॉज अरिथमेटिक जो है तुम्हारा परसेंटेजेस, रेशियो, प्रपोर्शन एंड तुम्हारा एवरेजेस तुम्हारा DILR में भी हेल्प करेगा, DI में हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा. ठीक है, एंड मैं आगे बात करूँगा क्यों हेल्प करेगा. नेक्स्ट है एलजेब्रा. एलजेब्रा में काफ़ी सारे फंक्शंस हो गए तुम्हारे, तुम्हारे सीक्वेंसेस एंड सीरीज हो गए एंड काफ़ी सारे टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड उसमें से इजी क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं. एरिथमेटिक में बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ मुश्किल भी बन सकते हैं बट एट द सेम टाइम इजी क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं इस टॉपिक से. तो तुम इसको कवर कर सकते हो. हर टॉपिक को डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्या लेंथ है, तुम 2 to 3 days दो एंड उसको अच्छे से डन कर दो. ऐसा ना हो कि तुमने वो क्वेश्चन देख लिया उस टॉपिक का और तुम नहीं कर पाए, तो फिर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ जाएगी. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं तुम्हें टिप दे देता हूँ, कॉन्ट्स की. तुम एक फॉर्मूला बुकलेट बना लेना. फॉर एग्जांपल तुमने कॉन्ट्स में जैसे अरिथमेटिक में तुमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड ऐसे, तो जैसे बेसिक है बट काफ़ी सारे टिपिकल फॉर्मूलाज भी होते हैं इसके, टिपिकल कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं एंड कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी होते हैं. तो वो तुम नोट कर लो, क्योंकि वो क्वेश्चंस आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं. बट अगर वो क्वेश्चन सेम नहीं आते तो एटलीस्ट उसका एक कॉन्सेप्ट बन के आ सकते हैं जो तुम उसको टैकल कर पाओगे.
नेक्स्ट इज फॉर DILR कॉन्स के लिए प्लीज एक फॉर्मूला बुक बना लेना एंड हो सके तो क्वेश्चन बुकलेट भी बना लेना। तो मैं बहुत हेल्प होएगी, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो मैं कोई नहीं बताएगा। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है क्योंकि एट द एंड तुम्हारे 1 या 2 दिन जब रह गए होंगे तुम्हारे एग्जाम के, तो तुम उसको रिवाइज कर सकते हो। तुम्हारे को सारी चीज़ें, सारे टॉपिक दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फॉर्मूला बुकलेट तुम अगर पूरा 2 दिन में सारा खत्म कर दोगे, तो तुम्हारा जितना अभी तक तुमने 30 दिन में प्रिपरेशन करी होगी, सारे एक बारी में गो थ्रू हो जाएगा, सारा रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट इज DILR। DI में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पाई चार्ट, बार ग्राफ्स। पाई चार्ट एंड बार ग्राफ में देखो सब कुछ सेम ही होता है। तुम्हारा वो पूछेंगे परसेंटेजेस, कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, क्या रेशियो है दोनों के बीच में, क्या किससे ज़्यादा है, क्या इनका एवरेज है, यही सारे आएंगे। एंड यही चीज़ें तुम एरिथमेटिक में कर चुके हो, सो देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है एरिथमेटिक तुम्हारा कंप्लीट करना। वो तुम्हारे कॉन्स में हेल्प नहीं कर रहा, बट ऑल्सो वो तुम्हारे DI में भी हेल्प कर रहा है। सो अगर तुम एरिथमेटिक जैसा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ जाती हो, तो तुम DI में भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आओगे एंड जो कौन से उसमें तो आओगे ही आओगे फॉर श्योर। नेक्स्ट इज फॉर LR। अरेंजमेंट हो गया तुम्हारा, लीनियर अरेंजमेंट हो गया, सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, मैट्रिक्स अरेंजमेंट हो गया, तुम्हारा डायरेक्शंस हो गए कि रेखा वेंट टू ईस्ट एंड देन वेस्ट एंड देन नॉर्थ एंड जस्ट लाइक दैट, ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। क्लॉक्स में हो गया कि इतना गेन किया, इतना लूज किया। कैलेंडर्स में हो गया कि मान लो 26 जनवरी 1995 में मंडे था, तो इस डे में मान लो आज की डेट में 27 मई को मैं शूट कर रहा हूँ 2022, क्या डे होगा। तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट क्वेश्चंस एंड बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स में आती है। विजुअल रीजनिंग में जैसे ऑड वन आउट, मान लो तुम्हें दे दिए सारे 4-5 ऑप्शंस दे दिए, उनमें बताना है ऑड वन आउट क्या है। ये तुम्हें ग्रिड दे दिया, उसमें तुम्हें बताना है कि कौन सा 4 ऑप्शंस में से फिट इन हो जाएगा। ठीक है। एंड पजल्स हो गई, एनालिटिकल पजल्स हो गई, वो भी तुम्हें आ सकती है, तो तुम उसके लिए भी प्रैक्टिस करो। DILR में कोई चीट शीट नहीं होती, उसमें कुछ तुम चीट नहीं कर सकते हो, तुम्हें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के DILR होना पॉसिबल नहीं है कि तुम ये सोचो एक दिन मैं कर जाऊं, एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले कर लूंगा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो मैं बहुत मिथ फैलाएंगे स्टूडेंट्स कि बहुत ईजी होता है DILR, बट जब तुम एग्जाम में देखोगे ना, तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे लिटरली। देन इज वर्बल। वर्बल में वोकैबलरी की तुम्हारी एक ही गॉड बुक है, वो है वर्ड पावर मेड इजी। वोकैबलरी में सारे सेशंस कर लो। वोकैबलरी वर्ड पावर मेड इजी में 2 टॉपिक्स है, एक तो तुम्हारे सारे सेशंस है एंड एट द एंड तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट वर्ड लिस्ट है। वर्ड लिस्ट इतनी सारी है तुम नहीं कर पाओगे, सेशंस कर लो, सेशंस के तुम नोट्स बनाओ। जैसे याद है तुम्हें मैंने कॉन्ट्स में बोला था कि एक चीट शीट बना लो, तुम एक फॉर्मूला बुक बना लो, वैसे ही वोकैबलरी में तुम एक सारी वोकैबलरी की लिस्ट बना लो। अगर तुमने 30 दिन में अगर तुम 10 वोकैबलरी के वर्ड्स भी न्यू कर रहे हो, तो देख लो 300 वर्ड्स। 300 वर्ड में तुम्हारे अगर 5 क्वेश्चन आते एग्जाम में, एंटोनिम, सिनोनिम या फिर किसी का भी वर्ड मीनिंग, एंड उसमें से अगर तुम्हारे 3 क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे 3 अगर +4 - 1 है, तो तुम्हारे 3 क्वेश्चन तुमने 12 मार्क्स तो ऐसे ही गेन कर लिए। देख रहे हो कितना ईजी है। नेक्स्ट इज RC। RC के लिए मैं तुम्हें 2 सोर्सेज बता देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करो, अगर तो तुम्हें हिंदू पढ़ने का ट्राई करो। सबसे पहले घर पे न्यूज़पेपर्स आते होंगे, उसमें हिंदू मंगवाओ। अगर तुम बिल्कुल ही वीक हो, इसमें भी 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, जो वेल रेड पर्सन है या फिर जो वीक है। जो वीक है वो टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट करो। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एडिटोरियल सेक्शन होता है, वो बहुत बेसिक वर्ड्स यूज़ करते हैं एंड बहुत बेसिक ग्रामर यूज़ करते हैं। भाई जो हिंदू के सारे राइटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा वेल लर्नेड है। वेल लर्नेड तो सारी होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंग्लिश यूज़ करते हैं, बिकॉज UPSC के एस्पिरेंट्स भी हिंदू पढ़ते हैं। सो उनको उस टाइप का अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, एंड हिंदू मोस्टली स्टूडेंट्स ही रीड करते हैं। सो उस टाइप का स्टैंडर्ड वो मेंटेन करते हैं। अगर तुम लोग हिंदू के स्टैंडर्ड पे आ गए हो, तो तुम गार्डियन भी रेफ़र कर सकते हो। तुम एऑन एसेज में से मतलब काफ़ी हाई चांसेस है। GMAT का एक GMAT क्लब करके एक वेबसाइट है, वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हो। GMAT क्लब में हर साल जो DU जैट का पेपर होता है उसके पैरा RCs आते हैं, तो काफ़ी हाई चांसेस है इस साल CO सेट में भी GMAT क्लब से आए। या फिर एऑन एसेज का तुम्हें एक पूरा पैराग्राफ दे सकते हैं। 300 एऑन एसेज में 7000 वर्ड के पैराग्राफ्स होते हैं। सो तुम उसमें से 300 से 400 वर्ड, 4 या 5 पैराग्राफ्स पढ़ो, उसको अपने आप
मीनिंग बनाने की कोशिश करो एंड तुम उसके बाद रेफर करो कि वो सेंस बना रहे हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे करके तुम 30 दिन में काफ़ी अच्छी मास्टरी कर सकते हो इस चीज़ की। पैराजंबल क्रिटिकल रीजनिंग ये भी प्रैक्टिस से होगा, जस्ट लाइक डीएलआर। रोज 2 या 3 अगर तुम पैराजंबल्स बना रहे हो तो तुम्हारे 3 में भी अगर तुम 30 दिन में कर रहे हो तो फिर 90 से 100 तुम्हारे पैराजंबल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, जो मोर देन इनफ है। क्योंकि ड्यू सीओ सेट में इजी लेवल का आएगा, तुम्हारा डोमेन टेस्ट हो सकता है मुश्किल आ जाए। फॉर नेक्स्ट इज जीके। सो ये लास्ट तक देखना, वीडियो लंबी होने वाली है मेरे को अभी से लग रहा है। सो प्लीज़ लास्ट तक देखना, बट ये वर्थ इट होगा। तुम एग्ज़ाम के बाद बस मेरे को एक बारी बता देना, जब तुम्हारा एग्ज़ाम होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना इस वीडियो ने तुम्हें हेल्प करी या नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये वर्थ इट होगा, तुम लोग क्रैक कर पाओगे। एंड मैं चाहता हूँ जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों को काफ़ी हेल्प हो इस वीडियो से। एंड प्लीज़ शेयर भी कर देना। जीके में करंट अफेयर्स, इसको तुम देखो, स्टैटिक और करंट दो टाइप की जीके होती है। जीके बेसिकली सारी सेम ही है, बट इजी करने के लिए दो में डिवाइड कर दिया, स्टैटिक है और करंट है। जो तुम्हारी स्टैटिक जीके है उसका तो कोई एंड नहीं है, ये समुंदर है, तुम जितना ज़्यादा उसमें से निकालोगे उतना और ज़्यादा तुम्हें सामने दिखता जाएगा। तुम बेस्ट क्या कर सकते हो, तुम बेस्ट कर सकते हो करंट अफेयर्स याद कर जाओ लास्ट 5 मंथ के। तुम्हारे पास 30 दिन रहे, 40 दिन रह गए, अगर तुम्हारे पास 1 साल होता तो मैं बोलता 1 साल की करंट अफेयर्स तुम याद करो। बट अब 40 दिन रह गए तो एटलीस्ट 5 मंथ्स की तो करो। 5 मंथ्स की नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज एग्जाम में लास्ट 5 मंथ की ही आती है मोस्टली। कुछ हो सकता है पुराने आ जाए। लाइक करंट अफेयर्स में मैं तुम्हें बता देता हूँ, मिनिस्टर्स की लिस्ट हो गई, कुछ पास्ट इवेंट जैसे कोविड की वैक्सीन्स के बारे में, अवार्ड शोज, कौन कौन से अवार्ड हुए, ग्रैमी कौन जीता, ऑस्कर कौन जीता, आईफा अवार्ड्स, इंडिया के सारे काइंड्स ऑफ अवार्ड, स्पोर्ट्स के में कौन जीता। अभी जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन बैडमिंटन टीम इंडोनेशिया में जीत के आई है, वो भी टीम का कैप्टन कौन, क्या मेडल जीता, ओलंपिक्स में कौन जीता, सारे मेडल्स वगैरह। तो मैं लिस्ट तुम्हारी सारी करंट अफेयर्स की तुम्हें गूगल पे मिल जाएगी, गूगल करो, तुम्हें सारा कुछ अवेलेबल है गूगल पे। सर तुम बहुत लकी हो इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट इज डोमेन। अब यहाँ पे भी दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, एक तो ड्रॉपर और एक जिनका अभी 12th चल रहा होगा। अगर तुम्हारा 12th चल रहा है तो तुम्हें डोमेन में ज़्यादा टाइम तो लगेगा ही नहीं, तुम्हारा मेन टाइम जाना चाहिए जनरल टेस्ट में। और अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हारा मेन टाइम जाना चाहिए डोमेन टेस्ट में। तुम्हारे, अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हें पता होगा, तुम्हारे सॉर्टेड होगा और तुमने प्रिपरेशन पहले ही स्टार्ट कर दी होगी। अब है डोमेन टेस्ट, काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे को टेक्स्ट भी आता है, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी है सीओ सेट का। अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट इज डोमेन टेस्ट। तुम डोमेन टेस्ट के लिए एमसीक्यूज रेफर करो। तुम, मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा 30-40 दिन रह गए हैं सारे तुम्हारे 3 डोमेन्स को तुम सारा स्क्रैच से पढ़ो, वो बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं होगा, बिकॉज तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता है। फॉर ऑब्वियस रीजंस तुम्हें यही करना पड़ेगा कि तुम्हें ये सारे एमसीक्यूज करने पड़ेंगे। एंड कोई अच्छी सी मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट सीरीज में तुम क्वेश्चंस वहाँ से भी पिक कर सकते हो। डोमेन टेस्ट सीरीज भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स ला रहे हैं एंड तुम्हारे को काफ़ी सारी बुक्स भी मिल जाएगी डोमेन टेस्ट के लिए, सीयू सेट के लिए। तो सीयू सेट सीयू ईटी सेम ही मानना, मेरे को आदत हो गई सीयू सेट की। सो तुम मॉक टेस्ट उसका एनालिसिस करो, एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डोमेन के लिए आई सजेस्ट कि एमसीक्यू रेफर करो एंड चैप्टर्स के। एंड डोमेन ही वो पिक करना जो तुम्हारे तुम्हारे को लगता है थोड़े इजी होंगे एंड ज़्यादा लेंथी नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट इज टिप्स। टिप्स मैंने खाली छोड़ा है, इम्प्रॉम्प्टू होगा, मैं कुछ रीड नहीं करूँगा, मैं अपने जो मेरे दिमाग में आएगी सारे टिप्स वही दूंगा। सो बेसिकली मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई, तुम्हें मैं समराइज कर देता हूँ। एक क्वांट्स की तुम फार्मूला बुक बनाओ, क्वांट्स की फार्मूला बुक बनाओ एंड उसमें सारे फार्मूलाज, सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे तुम क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरेजेस में ना एंड ये सारे अरिथमेटिक में गिन के हर टॉपिक में 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे या 60 से ज़्यादा, सारे रिपीट ही हो रहे होते हैं। तुम आर एस अग्रवाल भी उसमें रेफर कर सकते हो क्वांट्स के लिए, मैंने एक सेपरेट बुक बनाई है, उस सेपरेट वीडियो बनाई है क्या क्या बुक्स तुम रेफर कर सकते हो। अब मैं फिर से बता देता हूँ, क्वांट्स के लिए तुम आर एस अग्रवाल रेफर कर सकते हो, उसमें काफ़ी सारे तुम्हें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिख जाएंगे। वो एक बार तुम उनके एक सिर्फ एग्जाम्पल्स भी कर लोगे ना, काफ़ी अच्छा तुम्हारा प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर तुम अंदर के तुम्हारे पास टाइम है क्वेश्चंस करने का तो वेल एंड गुड, कर सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड तुम मॉडर्न मैथ्स के लिए तो तुम एनसीईआरटी रेफर करो, एनसीईआरटी ही रेफर करती है तुम्हारी सीबीएसई भी। एंड तुम्हारा जो सीयू सेट का सीयूईटी का एनटी है वो भी तुम्हारा एनसीईआरटी ही बोल रहा है कि करो, ठीक है। एंड ड्यू का जो तुम्हारा वेबिनार हुआ था उसमें भी एनसीईआरटी रेफर किया गया था।
तो एनसीईआरटी करो। जब इतना वो लोग बोल रहे हैं तो कुछ एनसीईआरटी से आने के चांसेस है। एमसीक्यूज एनसीईआरटी में भी कुछ है, एंड जो बड़े क्वेश्चंस है उसमें भी तुम बना सकते हो एमसीक्यू में। सो एक फार्मूला बुक क्वांट्स की, एक तुम्हारी वोकैबलरी की बुक बनेगी, सारी इसकी वो कैब वीए की, एक ग्रामर की, सारी ग्रामर की बुक बनाओ कि सारे ग्रामर, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, कॉन्टिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट, सारे इन सब के टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। एंड ये सारे के इनके भी एक सारे कॉन्सेप्ट बुक बनाओ वोकैबलरी का। डीएलआर में कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें बुक बनाने की। डीएलआर तो तुम जितना प्रैक्टिस करो रफ में निकालते जाओ, जितना हो सकता है करो। डोमेन के तुम हर टॉपिक के तुम एमसीक्यू नोट कर सकते हो, क्योंकि अभी हो सकता है तुम्हें मेहनत लगेगी ये, बट एट द एंड ये काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक करना एंड एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, एंड प्लीज़ बताना तुम कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तुमने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है या तुमने स्टार्ट कर दी है, एंड किस फेज में हो तुम, तुम्हारे मॉक में क्या नंबर आ रहे हैं, ताकि मैं उस टाइप की वीडियो तुम्हारे लिए क्यूरेट कर पाऊँ। मेरे को भी ज़्यादा दिमाग न लगाना पड़े कि मेरी ऑडियंस किस टाइप की है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें वीडियो बना दूँ एंड तुम्हारे रिलेवेंट हो ही ना वो टॉपिक। सो थैंक यू गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक। होप करते हो तुम ये वीडियोस शेयर करोगे अपने सारे स्टूडेंट्स से, टेलीग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो। थोड़ी हमें भी मोटिवेशन मिलती है यार जब वो व्यूज़ वाला काउंटर देखते हैं। काफ़ी फालतू के टिप्स दे के भी पता नहीं कहाँ का लेवल पे पहुँच जाते हैं, हमें भी वहाँ पहुँचना है, हमारा भी एक गोल है। सो प्लीज़ हमें हेल्प करो उसमें पहुँचाने में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।